हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन का आंसर किया गया है, आप लोग को पता है। इसके पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बेस्ट क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे वो जाकर चैनल पे देखिए और सोल्यूशन को फिल कीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे अलजेब्रा का जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपका रेलवे टेक्नीशियन में, जो 2024 का एग्जाम हुआ अभी लेटेस्ट में, जिसको हम लोग करेंगे डिस्कस। तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, और वीडियो में सीखने को कुछ भी नया मिल रहा है तो चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। बिना देर को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि समय बहुत कीमती है दोस्त। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके कॉपी के ऊपर, अलजेब्रा का क्वेश्चन, एकदम फेमस क्वेश्चन पूछा गया आपका। a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा पहले, कि यदि अगर इसको मानते हैं x, इसको मानते हैं y, इसको मानते हैं z, तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/z क्या होता है, 3x/z होता है। तो इसको चेक करके देख लीजिए, तो a में से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया। इसका मतलब कि तीनों का योगफल कितना है, 0 है। इसका मतलब कि डायरेक्ट मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। अगर आपको अलजेब्रा डिटेल में पढ़ना है तो ईथ पोजीशन का मैंने पूरा चैप्टर वाइज टाइप वाइज करा रखा है, तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में उसका लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ जाके आप वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल। ठीक है दोस्त, चलिए क्लियर है पहला सवाल, बढ़े आगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई इंटू, ये क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही सवाल है आपका। नहीं, x4 प्लस y4 है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, x4 प्लस वाई की पावर 4 दिया गया है, और चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को खुद से, उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो देखिए कुछ करना नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है जी। अच्छा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लिए। उसका देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक। यहाँ पे क्या है, x4 प्लस y4 है। अब इतना लिखना नहीं है एग्जाम में भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है फॉर्मेट, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस y4 हो जाएगा। समझाना इसलिए हम 2 स्टेप लिख रहे हैं, ठीक है, ये तो क्वेश्चन है एक लाइन का। अब यहाँ से क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से बन गया फॉर्मेट। तो जो आपका आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स के पावर 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या बनेगा भाई, आया क्या आंसर सबका, देखिए तो एक्स के पावर 8 माइनस वाई टू द पावर 8, ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। देखिए इसको प्रैक्टिस होगा, वो इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे करके आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए भाई, प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस। तो ऑप्शन कौन सा मेरा हो गया, ऑप्शन जो हो गया आपका बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इस टाइप का एक और सवाल पूछा है, आगे सवाल है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 सवाल हम लोग क्लियर हो गया बैक टू बैक। बढ़ते हैं आगे। आगे सवाल है आपका, आगे सवाल है x प्लस 1/x इंटू, देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका कि x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, ठीक है। फिर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 4, डिटो पैटर्न है, ठीक है, खाली x और 1/x में खाली आपका दिया गया है। चलिए इसको ट्राई करो भाई सभी लोग, इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका। ठीक है, तो जो एनटीपीसी और स्टूडेंट है वो जरूर सीरीज़ को फॉलो कीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग पूरा जो क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग जितना भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका चैप्टर वाइज, उसको हम लोग करेंगे पूरा डिस्कस। ठीक है, तो चैनल पर रहेगा बने आराम से, ठीक है, और चैनल को फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि भाई वीडियो बनाने लगता है बहुत एफर्ट, आप लोगों को खुद पता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है आपका कि x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। तो अभी हम लोग क्या फॉर्मूला डिस्कस किए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आंसर आएगा किसी दोस्त का,
आंसर तो कमेंट बॉक्स में देते रहिए आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। अब यहाँ से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फिर से बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखें इसको, x के पावर 4 हो जाएगा माइनस 1/x के पावर 4, ठीक है। पहले हम लोग सब ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका x का पावर 4 का पावर 2 माइनस 1/x के पावर 4 के पावर 2, ठीक है। तो पावर पावर क्या होता है, गुना होता है। तो x के पावर 8 माइनस 1/x के पावर 8 मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो गया मेरा अपना, ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन जो हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अलजेब्रा में इससे हम लोग बेस्ट क्वेश्चन कर रखे हैं आपका यूथ पब्लिकेशन का, ठीक है। तो आप एनटीपीसी और जो भी स्टूडेंट उनको जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो गया आएगा फिर से बार बार। क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करके दिखाइए आप लोग, ठीक है। देखने में लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन इसको देखते ही फॉर्मेट देखते ही कुछ क्लिक करना चाहिए दिमाग में, ठीक है। क्या क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ फॉर्मूला होता है, क्या होता है, याद आया कुछ, तो ये होता है आपका क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ठीक। ये दोनों कंबाइन करेंगे, फिर ये दोनों कंबाइन करेंगे, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए क्यू, ये क्या हो जाएगा भाई माइनस बी क्यू। अब यहाँ से निकाल लेंगे क्या कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए एक ही पैटर्न का क्वेश्चन लग रहा है सब, तो a का पावर 3 का स्क्वायर कर देते हैं, और क्या हो जाएगा बी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से जो मेरा आंसर बनेगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, देखने में लग रहा था कि टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। बस जिसको फॉर्मूला ध्यान में रहेगा क्वेश्चन को सेकंड मोड आएगा। क्लियर है भाई सबको, मस्त तरीके से। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आपका रेलवे टेक्नीशियन में आ रहा है सवाल, ग्रुप डी में भी आएगा, रिपीट करते हैं यही सब क्वेश्चन। तो सीरीज को पूरा जरूर फॉलो कीजिएगा, पूरा रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। चलो भाई बढ़े आगे, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी भाई कोई परेशानी, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि a माइनस बी इक्वल टू 1 और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 61, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्या है भाई, अब यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखिए देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू पर कितना सारा क्वेश्चन आ गया। ये होता है आपका a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, सबको पता है फॉर्मूला। अब यहाँ से देखिए वैल्यू पुटिंग कीजिए, ए क्यू माइनस बी का वैल्यू कितना है 61 इक्वल टू ए माइनस बी का वैल्यू क्या दिया गया है 1 है, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 3ab, और ए माइनस बी का वैल्यू क्या है 1 है, मतलब 1 से गुना करेंगे तो ही रह जाएगा मेरा। तो यहाँ से मेरा जो बन जाएगा 3ab इक्वल टू 61 माइनस 1 जाएगा कितना बचेगा 60, तो ए बी इक्वल टू क्या बन जाएगा 20 तिहाई 60, तो ए बी का वैल्यू क्या हो गया 20 इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको, देखिए एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि नहीं, अलजेब्रा का एकदम लॉलीपॉप सवाल। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, कोई चैलेंज नहीं आया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चैलेंज होगा आपके सामने, तो वीडियो में बना रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर, ठीक है। अगर आपको कुछ सीखना है रियल में कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है आपका चैप्टर वाइज, जो भी अलजेब्रा का टॉप सवाल है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और k प्लस 3 बी सी बराबर 2k और ए सी इक्वल टू इतना, तो k के किस मान के लिए b जो है ए सी पर स्थित है। अच्छा है, यहाँ पर कोई 3 पॉइंट है, तो ये मानते हैं a है, ये b है, ये क्या है इसको c मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा a क्या है भाई, एक ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ कितना है, ये है आपका k प्लस 3, ठीक। और बी सी का कितना दिया हुआ वैल्यू, ये दिया 2k, तो अब ए सी क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या होता है ए बी प्लस बी सी बन जाएगा। यहाँ से देखिए तो ए सी बराबर क्या बनेगा ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। अच्छा ए सी का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए सी का वैल्यू 4k माइनस 5, 4k माइनस 5। अच्छा ए बी का वैल्यू क्या है k प्लस 3 है, और ए सी का वैल्यू क्या है 2k है। अब यहाँ से निकालना है k का वैल्यू, k का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या कर सॉल्व करेंगे, 2 1 3 हो गया, तो 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, k बराबर 5 3 8, तो k बराबर क्या हो गया, k बराबर 8 इज द राइट ऑप्शन। इसको आपको समझना था कि जो पॉइंट की बात कर रहा है एक ही लाइन पे पॉइंट है, और ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा ए सी, इस जो पॉइंट ध्यान में आएगा, ठीक है, तभी क्वेश्चन हो पाएगा सॉल्व, ठीक है। चलिए क्लियर है सबको, बताइए यहाँ तक कोई डाउट किसी भाई को। इस क्वेश्चन को या तो आप बनाने का एक तो फार्मूला से बना सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से भी कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सी को मान लेते हैं यहाँ से 0,
एकदम बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं स्मार्ट अप्रोच क्वेश्चन करने का, ठीक है, एकदम शॉर्ट से शॉर्ट स्मार्ट अप्रोच, ठीक है भाई। फॉर्मूला से तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सी को अगर जीरो यहाँ से मानते हैं, सी को अगर यहाँ से हटाते हैं तो जहाँ जहाँ सी है वहाँ हटाइए, सी इसमें भी है इसमें भी है, मतलब यहाँ से ए बी बराबर क्या बन जाएगा, ए बी बराबर बन जाएगा 9 और ए बी बराबर क्या आ जाएगा 23। यहाँ सी हटा दीजिए, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, यही ना निकालना है। तो देखिए हम लोग सिंगल डबल वेरिएबल में आ गए अलजेब्रा में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, तो सबको पता होगा। अच्छा ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ से कितना है 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस, देखिए कितना फास्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ, 23 दूनी 46, तो 11 में 6 हो जाएगा 5, 7 में 4 गया 3। हमको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 का फॉर्मूला याद नहीं भी है तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग उड़ा सकते हैं, ठीक है। खाली किसके लिए, पुट अगर कर देते हैं सी बराबर 0 तो मेरा मामला क्या है, पूरा मामला एकदम शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। फिर हम क्वेश्चन को दो वेरिएबल लेकर के आ गए, क्लियर है यहाँ तक। चलिए समझ में आया सबको। एक्स के पावर निकालना है 1/2 इंटू वाई के पावर -1 इंटू जेड के पावर क्या है 2/3 है। और यहाँ पे एक्स वाई का जो वैल्यू दिया गया है वो है आपका कितना 9 है और वाई बराबर 3 है, जेड बराबर 8 है। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए तो 9 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 हो जाएगा। अच्छा वाई का वैल्यू क्या दिया गया है 3 है, तो 3 के पावर क्या है -1। देखिए घातांक करने का बेसिक सवाल है, ठीक है। जेड का वैल्यू क्या दिया गया है, जेड का वैल्यू है आपका 8, तो 8 के पावर 2/3। अब यहाँ से निकालिए, घातांक करने का रूल लगाइए, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 का 1/2 का मतलब क्या होता है जी, ये होता है 9 का वर्गमूल की बात कर रहा है, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल कितना, डायरेक्ट लिखे 3। अच्छा किसी के पावर -1 रहता है तो क्या होता है 1 लिखते हैं इसको, तो 1/3 हो जाएगा ये। अच्छा 8 का 2/3 है, तो 8 का स्क्वायर मतलब 88, 64 है, 64 का जो 3 कहाँ आता है ये इसमें आ जाता है क्यूब रूट में, मतलब 3 से 3 कट गया। और 64 का वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, 64 का जो घनमूल होता है क्या बनता है मेरा 4 होता है, ठीक है। तो 4 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। है जी क्वेश्चन, देखिए समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। दिया गया है कि कौन सा यूनिक हल होगा, मतलब कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस हम लोग सब पढ़ा रखे हैं चैप्टर बाय टाइप वाइज, ठीक है। तो वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कि कोई 2 समीकरण दे देगा, पूछेगा कि एक हल होगा कि अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ गया हमने है, 2 क्वेश्चन दिया गया है कि क्या बात 3x - 5y, 3x - 5y बराबर क्या है 7 दिया गया है, ठीक है। और है -6x प्लस 10y बराबर ये दिया गया है 7। तो इसका निकालना है कि क्या होगा। तो इसका कंडीशन सिंपल सा क्या होता है, ये होता है आपका a1x मतलब a1/a2, ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। इसमें 3 कंडीशन होता है। तो पूछ रहा है कि कौन सा होगा, तो चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशन होगा। तब यहाँ से देखते हैं। अच्छा a1 क्या है, मैं यहाँ पे 3 है, 3/-6 बराबर -5/10 है, ठीक है। अच्छा बराबर क्या हो जाएगा 7/7 मतलब 1 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों काटेंगे तो क्या हो जाएगा, आ गया दोनों, ये इक्वल टू है और ये नॉट इक्वल टू है। तो किसका कंडीशन होता है, इसका जो कंडीशन होता है आपका, ये होता है आपका नो सॉल्यूशन का, कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर ये जो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका जो आंसर निकलता है क्या होता है, ये होता है आपका नो सॉल्यूशन। अगर इस टॉपिक को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, आपका डाला हुआ है, ठीक है, अलजेब्रा में, वहाँ से आप जाकर फॉलो कर सकते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है दोस्त। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करवा रखा है उसमें, ठीक है। क्लियर है सबको। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें लास्ट क्वेश्चन है आपका कि x बराबर ये दिया हुआ है, x बराबर क्या दिया हुआ 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब है। तो पूछ रहा है कि x के पावर 4 बता दीजिए, x के पावर 4 बताना है, यही क्वेश्चन है। तो इसका मतलब कि क्या बनेगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर क्यूब का पूरा का पावर 4 दिया गया है। अच्छा पावर क्या होता है, गुना होता है, मतलब 3 के पावर यहाँ से क्या बन जाएगा 4 दूनी 8 और 2 के पावर क्या बन जाएगा 4 तिहाई 12। तो जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 के पावर 8 इंटू 2 के पावर 12 क्या हो जाएगा
ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो हम लोग ने तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जितना भी आपका क्वेश्चन बन रहा था आपका अलजेब्रा से, जितना भी एएलपी, जितना भी आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जितना भी क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का आया हुआ था, मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आप चाहते हैं, किस चीज़ का चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कॉर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर के आए, ज्योमेट्री लेकर के आए, या फिर और कोई चैप्टर। ठीक है दोस्त, अगर आपको डिमांडिंग टॉपिक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।